औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। लाखों करोड़ों दरूद सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर तमाम सुनने वालों और तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आपका अपना होस्ट कामरान सिंह रिजवी आपकी खिदमत में सन ट्रांजिट की वीडियो के साथ हाजिर है। आज हम बात करेंगे सूरज का, सन का बुर्ज जौसा के अंदर, जेमिनी के अंदर ये ट्रांजिट 16 जून से लेकर 16 जुलाई तक ये पूरा महीना आपको क्या कुछ दे सकता है और यहाँ पे क्या पॉजिटिव एनर्जी है जो आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। क्योंकि आसमानी काउंसिल के ऊपर बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे प्लैनेट्स ने अपनी पोजीशन बदली, बहुत सारे प्लैनेट्स इस वक्त और मकामात पर, मगर इस वक्त जब आपके इन हाउस जुपिटर मौजूद है और जुपिटर के यहाँ पे होने की वजह से आपके लिए बहुत पॉजिटिव एनर्जी मौजूद है। तो इसका ताल्लुक जो इस ट्रांजिट का ताल्लुक है वो बराह रास्त आपके 12वें घर के ऊपर है और इस दौरान आपको आराम करने, रूहानी सफर के ऊपर ताकीद करता है। हो सकता है आप उम्रा वगैरह पे जा सकते हैं, ज़ियारत मुक़द्दसा पे जा सकते हैं या फिर गैर मुल्की अंजमनों से जुड़ते नजर आएंगे और ये एक अलग थलग तरीके तख्लीकी काम के जरिए हासिल कर सकते हैं। अब मुश्तरी जो है जुपिटर यहाँ पे अंदरूनी बेदारी को फरोग दे रहा है और इस दौरान आपकी रूहानी एनर्जीज तो बढ़ रही है लेकिन आपकी नींद में खलल आ सकता है और इस दौरान कुछ गैर चाहे अखराजात, छुपे हुए पोशीदा अखराजात भी हो सकते हैं। तो अपनी हेल्थ का ख्याल करें, अपनी सेहत के ऊपर तवज्जो दें, पॉजिटिव रहें, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ें। बहुत कुछ अच्छा होने वाला है क्योंकि ये जो पूरा महीना होगा इस दौरान आपकी गैर मामूली फायदेमंद मुद्दत है। यहाँ पे आप अगर सुस्त रवि का शिकार होते हैं तो फिर आप जो है ना अच्छा अपना सेटअप नहीं कर पाएंगे। इस वक्त आपको बड़े फैसले करते वक्त, बड़े डिसीजन लेते वक्त जो एहतियात करनी चाहिए। ये पूरा महीना आपको बड़े डिसीजन लेने के लिए अच्छा नहीं है आपके लिए। यहाँ से सब्र के साथ आगे बढ़ना है, पॉजिटिविटी के साथ बढ़ना है, इंशाल्लाह ताला बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। हमारी तौर पर ये आपकी जो है पेशा बान पे आपकी रूहानी एनर्जीज के तौर पर आपको सपोर्टिव एनर्जी देगा। कम माली फवायद हो सकते हैं लेकिन आपका जो प्रोजेक्ट है अगेन वो तवील मुद्दती है और उसके ऊपर आपको गैर मुल्की लोगों से रवाबते हो सकते हैं जो आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। तो जब आती है बात सरमायाकारी की तो उसके ऊपर आपको मोहतात रहना चाहिए और पेपर डॉक्यूमेंट्स के ऊपर तवज्जो देना आपके लिए बहुत जरूरी है। चीजों को समझना है। जब आप चीजों को समझ लेंगे, रिलेशन को समझने की कोशिश करेंगे और अपने राबते को अपने रब से जोड़ेंगे, जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद के चिराग को मन में रोशन करेंगे तो कामयाबी के बंद दरवाजे भी खुलते नजर आएंगे। बहुत सारे मामला आपके खुल सकते हैं जो आप सोच नहीं सकते। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको पता भी नहीं है मगर हो रही है। वो क्यों हो रही है कि अल्लाह का करम है। खालिक अपना कर्म करना चाहता है मगर जब उस कर्म को उसके पूरे पैटर्न के मुताबिक हासिल किया जाए, बारगाह रिसालत माह में कसरत से दुरूद सलाम पढ़ा जाए और जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद की महफिल सजाई जाए तो कामयाबियां मिलती ही मिलती हैं। अच्छा, उसके बाद आपके रिलेशंस के ऊपर देखा जाए तो खानदान के बड़ों के साथ आपको अपने रिलेशंस को बेहतर करना होगा और जब आप उनके साथ अपने रिलेशंस को बेहतर करेंगे तो आपका रिश्ता मजबूत हो जाएगा। अगर आप थोड़ा सा इसको वीक लेते हैं, इजी लेते हैं, नहीं तवज्जो दे रहे हैं अपने रिलेशन के ऊपर, अपने प्यारों के साथ, अपने बड़ों के साथ, तो फिर आपकी पर्सनल जिंदगी के अंदर इश्यूज बन सकते हैं, पर्सनल मैटर डिस्टर्ब हो सकते हैं। तो इस दौरान आपको थोड़ा सा जो है पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ना है, सिक्रे मोहम्मद वाले मोहम्मद के चिराग को मन में रोशन करना है। अल्लाह ताला ने पहले भी कर्म किया है, अल्लाह फिर भी कर्म करेगा। अच्छा, इस ट्रांजिट के दौरान कुछ रेमेडीज हैं, अगर आप वो करते हैं तो वो रेमेडीज आपके लिए बड़ी फायदेमंद साबित हो सकती है। एक तो सबसे पहले आपको कसरत से आका करीम की बारगाह में दुरूद और सलाम पढ़ना है। उसके बाद रोजाना डेली बेसिस के ऊपर सूरह फतह पढ़ें। जब आप सूरह फतह पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी कामयाबियां मिलेंगी। उसके बाद डेली बेसिस के ऊपर मस्जिद में जाना। जब आप मस्जिद में डेली बेसिस के ऊपर जा रहे हैं, मस्जिद के ऊपर आपका आना जाना लगा हुआ, मस्जिद की कुछ मेंटेनेंस के ऊपर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वो आपके लिए बड़ा फायदेमंद साबित होगा। और उसके बाद तन्हाई में बैठकर मुराकबा करें, अपने लौह शऊर से जुड़े और अपनी चीजों का जायजा लें। ये आपके लिए बड़ी फायदेमंद साबित होगी। और कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके ऊपर आपको जो है तवज्जो देनी चाहिए या परहेज करना चाहिए। उनमें सबसे पहले गैर जरूरी एक्सपेंसेस को कवर करना चाहिए और अपने अंदर से जज्बाती इनखला को निकालें। जज्बाती इनखला को निकालें और अपनी दिमागी सेहत को नजरअंदाज मत करें। अपनी नींद प्रॉपर लें, अपने वक्त के ऊपर सोना
अपने खाने पीने के रूटीन को सेट करना, ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव होगा। बहुत सारे मामला आपके ठीक हो सकते हैं। कुछ सदकात हैं जिनमें सबसे पहले पीर के दिन चावल या सफेद रंग की अशिया सदका करना, जुमेरात वाले दिन पीले लड्डू का सदका करना, पीले रंग के कपड़े का सदका करना, दाल मूंग का सदका करना, दाल चने का सदका करना, घी का सदका करना, ये आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। और कोशिश करें अपने घर के अंदर इस्माई पैंतन पाक गोल्डन कलर के खूबसूरत से लगाएं। आप और आपका घर बहुत सारी बरकतों से हासिल करेगा और नहोस्तों से बचा रहेगा। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफाजत में रखे। मैं और मेरी मीडिया टीम अगली वीडियो तक आपसे इजाजत चाहते हैं। अल्लाह की